मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी की कुंठा है देश के पहले प्रधानमंत्री के खिलाफ, नेहरू के खिलाफ, उनको यह समझना चाहिए कि इतिहास जो है वो इरादों से बनता है। नेहरू वो पत्थर पे लिखी इबारत है जिनको नहीं मिटाया जा सकता है। आप बार बार नेहरू को मिटाने का जब प्रयास करते हैं तो आप और बौने नजर आते हैं। आप नेहरू को मिटाइएगा। कौन है नेहरू? वो नेहरू जो 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद आपकी तरह रोना नहीं रोते थे और जिन्होंने IIT, एम्स, बार्क, इसरो जैसे संस्थान खड़े कर दिए, भाखड़ा नंगल जैसे डैम बनाए, सपना दिखाया इस देश को कि आप हौसला रख सकते हैं विश्व में एक शक्ति होने का। वो नेहरू जिसने अमेरिका और रूस की आंख में आंख डालने के बावजूद भी इस देश का रास्ता खुद तय होगा ये तय किया। वो नेहरू जो कहते थे कि मैं प्रधानमंत्री नहीं आपका सेवक हूं। वो नेहरू जो आइंस्टाइन से और एक ग्रामीण व्यक्ति से उतनी ही गहराई से बात कर सकते थे। वो नेहरू जिन्होंने इस देश को ऐसी संस्थाएं दी, जिन्होंने हमें एक मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी बनाया। किस नेहरू से आप प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? आपको नेहरू से कुंठा हो सकती है, आपको नेहरू से दिक्कतें हो सकती है, लेकिन इतिहास बदलकर देश का आप एक नया इतिहास नहीं रच सकते। आपको आज काम करने की जरूरत है, क्योंकि यह भी सच है कि 10 साल आपके कार्यकाल के पूरे होने वाले हैं। आप इतिहास के पन्नों में जाने वाले हैं और इतिहास आपको एक डरपोक, कायर, तानाशाह की तरह ही याद करेगा, चाहे आप नेहरू का कितना भी नाम मिटाने की कोशिश कीजिए। हर बार वही नाम क्यों चेंज होता है? जहां पर नेहरू जी का नाम हो या राजीव जी का। राजीव खेल रत्न अवार्ड चेंज करके आपको क्या मिला? आपने सिर्फ यह दिखाया कि आप द्वेष और कुंठा की राजनीति करते हैं। एक बार फिर जलन, ईर्ष्या और हीन भावना से ग्रस्त मोदी सरकार ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, देश के अमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसके नेतृत्व में रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था, उस पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से जो नेहरू मेमोरियल था, उससे नेहरू शब्द हटा दिया। ये एक घटिया, सतही और प्रतिशोध की भावना से ग्रस्त मोदी सरकार का एक शर्मनाक कदम है। ये दलील कि आखिर सारे प्रधानमंत्रियों को योगदान दिखाना था तो सारे प्रधानमंत्री का योगदान दिखाते, पर भारत का पहला प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। उनके योगदान को तो आप नकार नहीं सकते, उनको प्रथम से द्वितीय नहीं बना सकते। देश की आजादी के इस महानायक की गौरव गाथा के साथ अगर और सभी का होता तो सब कुछ होता। याद रखिए, नेहरू को चाहे जितनी गालियां दे ली, इस देश की जब आजादी का इतिहास लिखा जाएगा, जब भारत के आधुनिक भारत के निर्माण का इतिहास लिखा जाएगा, वैज्ञानिक सोच का आधार लिखा जाएगा, महाशक्ति बनाने का आधुनिक भारत का इतिहास लिखा जाएगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अजर थे, अमर हैं, अमर रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, सार्वजनिक जीवन में रक्त रंजन का, लहू का, खून खच्चर का लेश मात्र भी जगह नहीं है। यह भी एक सच है कि एक सरकार के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप 10 उंगलियां दिखाइए वेस्ट बंगाल के ऊपर, लेकिन एक उंगली तो आप मणिपुर पर भी उठाइएगा। 40 दिन से ऊपर हो गए, 103 लोगों की मौत हो गई, 60,000 से ज्यादा विस्थापित हैं। अमित शाह वहां जाते हैं, धू धू करके जल रहा है मणिपुर। अमित शाह वहां जाते हैं जैसे पर्यटन करने गए, वापस आ गए, अभी भी हिंसा भड़की हुई है और उग्र हो गई है हिंसा। प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री कहते थे लोगों ने मणिपुर को भुला दिया था, आपने मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ दिया। और हम तो यहां से अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि मणिपुर को जलने से बचाइए। वो देश का हिस्सा, इस देश का